ब्रह्मांड इतना डार्क, मिस्टीरियस और अनइमेजिनेबली विशाल। अच्छा, क्या हो अगर कुछ और भी बड़ा हो? क्या हो अगर हमारा पूरा यूनिवर्स एक इमेजिनेबली विशाल ब्लैक होल के अंदर हो? ब्रह्मांड के साथ यही प्रॉब्लम है। ये इतना विशाल है कि हम इसे पृथ्वी से पूरा नहीं देख सकते। इसलिए साइंटिस्ट्स वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं और फिर वेल थॉट आउट थियरीज बनाते हैं। कई बार निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं होता। आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना और यह कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। यह एक ब्लैक होल के अंदर कैसे बना होगा और वह ब्लैक होल आपके साथ क्या करेगा। हम अपने यूनिवर्स के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वह सब गलत हो सकता है। अब हम ब्लैक होल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले कि वे डिफरेंट साइज में आते हैं। हमें अभी तक एक भी ऐसा ब्लैक होल नहीं मिला है जो पूरे यूनिवर्स को कंटेन कर सके। ये लाइट एब्जॉर्बिंग मॉन्स्टर्स यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से ही मौजूद है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट ब्लैक होल्स की। हमने अभी तक ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं देखा है, लेकिन साइंटिस्ट्स का थ्योरी है कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पहले कुछ सेकंड्स में अल्ट्रा डेंस प्लाज्मा के छोटे छोटे क्लस्टर्स कोलैप्स हुए और छोटे ब्लैक होल्स बन गए। खैर, ये सभी छोटे नहीं थे। कुछ सूर्य से हजारों गुना ज्यादा मैसिव हो सकते थे। हो सकता है कि इनमें से किसी एक ने हमारे यंग यूनिवर्स को स्वॉलो कर लिया हो और साथ में वे हम बढ़ते रहे। ठीक है, हम 1 मिनट में डिफरेंट ब्लैक होल्स के साइज पर वापस आएंगे। अभी आप यूनिवर्स के हिस्ट्री के सबसे हॉट टाइम के बीच में हैं। ब्लैक होल थ्योरी में यूनिवर्स हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस पेपर पब्लिश हुआ था और इसने साइंटिस्ट्स को डाउट में डाल दिया कि हम यूनिवर्स के बारे में क्या जानते थे। मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। रिसर्चर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमारे स्काई को बहुत गौर से देखा और कुछ स्ट्रेंज बात देखी। स्काई के एक रीजन में लगभग 2/3 स्पाइरल गैलेक्सीज क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखी, जबकि बाकी 1/3 स्पाइरल गैलेक्सीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। जैसे शायद एक यूनिवर्स में बड़े मास का रिपल्सिव इफेक्ट होता है, इसलिए ग्रेविटी उल्टी डायरेक्शन में काम करती है और हर कोई हर समय स्पेस में बाहर फेंका जा रहा है। या हो सकता है कि किसी चीज को दूर पुश करने से वह आपकी ओर आ रही हो। ये अब्सर्ड लग सकता है, लेकिन यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस कैसे डिस्टॉर्ट हुए हैं। मल्टीवर्स थ्योरी कहीं बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर या शायद हमारे यूनिवर्स के ठीक बगल वाले यूनिवर्स में आपका एक आइडेंटिकल वर्जन है जो बिल्कुल वही काम कर रहा है। आपका एक वर्जन भी है जो उस ड्रीम को जी रहा है जिसका आपने कभी पीछा नहीं किया। खैर, बात यह है कि अभी तक किसी बड़े सर्वे द्वारा इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है। हमें अभी भी अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सीखना है। हो सकता है एक दिन हम सचमुच उस ब्लैक होल को ढूंढ लें जिसने हमें निगल लिया। कौन जाने। मुझे लग रहा है कि वह दिन आज नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं जिनके चारों ओर घूमना पॉसिबल है। किसी दिन आप खुद को किसी एक के पास पा सकते हैं, लेकिन मैं एक नैनो सेकंड के लिए भी उसमें जंप करने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वे सेफ हैं, लेकिन यह किसी और के लिए एक कहानी है। लेकिन अगर हम वाकई एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं तो यह थ्योरी बेमानी है। याद है मैंने कहा था कि ब्लैक होल अपने अंदर की चीजों को एक्सपैंड नहीं करते, बल्कि हर चीज को कंप्रेस करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को गूदे के गड्ढे पर फेंक रहे हैं। वह गेंद वापस नहीं लौट रही है। ठीक है, यह एक सटीक कंपैरिजन नहीं थी, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना ब्लैक होल से की जा सके। और अगर होती भी तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता और आप इसे नहीं देख रहे होते। हम दोनों ही स्पगेटिफाइड हो रहे होते। खैर, हो सकता है कि ब्लैक होल का इंटरनल फोर्स इतना प्रबल हो कि किसी भी चीज के एक्सपेंशन के लिए किसी प्रकार के विशाल कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन की आवश्यकता हो। हाँ, साइंटिस्ट्स को अभी भी कुछ चीजों पर विचार करने की जरूरत है ताकि ब्लैक होल के अंदर यह सब समझ में आ सके। तो मान लीजिए महाउछाल, बिग बाउंस रद्द हो जाता है और ब्रह्मांड किसी तरह हमेशा हमेशा के लिए अनंत रूप से फैलने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं उसके अंत के लिए एक और थ्योरी है। इसे महाफ्रीज, बिग फ्रीज कहते हैं। महाफ्रीज, बिग फ्रीज, इस मॉडल में ब्रह्मांड मैक्सिमम एंट्रोपी के एक बिंदु पर पहुंच जाता है। यही वह स्थिति है जहां ब्रह्मांड इतना एक्सपैंड हो गया है और अपनी सारी एनर्जी
इतनी समान रूप से बांट दी है कि अब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। ब्रह्मांड धीरे धीरे इतना डार्क और कोल्ड हो जाएगा कि किसी भी ग्रह पर, किसी भी गैलेक्सी में कोई लाइफ नहीं उभर पाएगा। ये कम टू अ स्टैंड स्टिल। ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचे रहेंगे, लेकिन वे भी अंततः डिके हो जाएंगे। अगर हम किसी ब्लैक होल के अंदर होते तो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को समझाना मुश्किल होगा। जैसा कि मैंने कहा, ब्लैक होल चीजें डेंसली पैक करना पसंद करते हैं। अगर बिग फ्रीज ही सब कुछ खत्म करता है तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सब एक ब्लैक होल के अंदर कैसे हो सकता है। ये सभी थ्योरीज ब्रह्मांड के ऑब्जर्वेशंस के बारे में अलग अलग असम्पशंस पर आधारित हैं। अभी यह जानना असंभव है कि कौन सी असम्पशन सही है जो सब कुछ पॉसिबल बनाता है, यहां तक कि एक बेहद वायलेंट एंड भी। बिग रिप, जो मेरी भाषा के लिए माफ कीजिए, एक फाट जैसा लगता है। सच में विज्ञान को अपने नेमिंग कन्वेंशंस की पुनर्विचार करने की जरूरत है। बिग रिप। ठीक है, तो बिग रिप एक ऐसा एंड है जहां ब्रह्मांड तेजी से एक्सपैंड होता रहता है, और तेजी से, और ये सब मिस्टीरियस डार्क एनर्जी की बदौलत। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि यह मौजूद है, क्योंकि गैलेक्सीज एक दूसरे से उस रेट पर दूर जा रही हैं जितनी तेजी से उन्हें जाना चाहिए। अगर ग्रेविटी ही एकमात्र फोर्स होता तो ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर सब कुछ अलग कर रहा है। अंततः अंतरिक्ष में कोई भी 2 पॉइंट्स लाइट स्पीड से भी तेज गति से टूट जाएंगे। इस गति पर फिजिक्स के रूल्स लागू नहीं होते और हम एक्सपेंशन की एक ऐसी रेट में प्रवेश करते हैं जो कंप्लीट केओस और डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। अगर उस समय तक मानवता अभी भी अलाइव है तो आप शायद 1 सेकंड से भी कम समय में वेपराइज्ड हो जाएंगे। आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि आप उस दर्द को महसूस कर सकें कि आपका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। अगर यह मिस्टीरियस डार्क एनर्जी किसी ब्लैक होल की पावर्स पर विजय पा लेती है तो बिग रिप अभी भी उसके अंदर हो सकता है। तो हाँ, सबसे वायलेंट ऑप्शन अभी भी वायबल है अगर हम किसी ब्लैक होल के अंदर रहते। ठीक है, प्रलय की एक आखिरी संभावना है, इसे बिग स्लर्प कहते हैं। मजाक कर रहे हो? मुझे लगा था कि बिग फ्रीज सबसे ज्यादा स्लशी जैसा लगेगा, लेकिन नहीं, बिग स्लर्प भी है। ठीक है, बिग स्लर्प वैज्ञानिक रूप से ज्यादा जाना जाता है वैक्यूम डीके के नाम से। हमारा ब्रह्मांड ट्रू वैक्यूम नहीं है, यह लगभग वैक्यूम ही है, लेकिन फिर भी स्पेस के सभी क्षेत्रों में पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं। अगर अंतरिक्ष में किसी प्रकार की हाई एनर्जी घटना घटित होती है तो इससे ब्रह्मांड का एक क्षेत्र फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में बदल सकता है, और ये डेवास्टेटिंग होगा। जो एक छोटे से वैक्यूम बबल के रूप में शुरू होता है वह तेजी से फैलेगा सभी डायरेक्शंस में लाइट स्पीड से, और पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगा। लेकिन एक ब्लैक होल के अंदर वैक्यूम का होना काफी अनलाइकली होगा, क्योंकि ब्लैक होल लगातार मैटर को अपने अंदर असिमिलेट करते रहते हैं। तो फिर से यह थ्योरी काफी इरेलीवेंट होगा अगर हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर होता। अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं तो वह ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है, और उस यूनिवर्स में और भी ब्लैक होल्स हैं जिनके और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं, और उन यूनिवर्सेस में खैर और भी ब्लैक होल्स और भी यूनिवर्सेस के साथ। भले ही हम किसी एक के अंदर ना हो, हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स हैं जो शायद दूसरे यूनिवर्सेस का होम हो। ठीक है, मैंने वही बात दोहराई जहां मैंने यूनिवर्स कई बार फिर से कहा, और इसका सारा मतलब ही खो गया। टार्टलेट्स, बात यह है कि यह विचार एक इन्फिनिट कॉस्मिक नेस्टिंग डॉल की तरह है। हर बार जब आपको लगता है कि आप एंड तक पहुंच गए हैं, फिर से देखें, एक और है। और इस मल्टीवर्स सिस्टम में इनमें से प्रत्येक यूनिवर्स के अपने भौतिक नियमों हो सकते हैं। अब इसमें स्ट्रेंज क्या है? खैर, यह अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि बिग बैंग थ्योरी कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यह आइडिया है कि बड़े पैमाने पर यूनिवर्स हर दिशा में और हर जगह एक जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज समान रूप से फैली होनी चाहिए और उनके रोटेशंस रैंडमली ओरिएंटेड होने चाहिए, बिना किसी ओवरऑल पैटर्न के। लेकिन ऐसा नहीं है, और अगर हम स्काई के बड़े हिस्से में ज्यादा गैलेक्सीज को एक डायरेक्शन में घूमते हुए देखने लगे तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि यूनिवर्स उतना यूनिफॉर्म नहीं है जितना हमने सोचा था, और यह मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की फाउंडेशन के लिए एक सीरियस चैलेंज होगा। अभी भी मेरे साथ हो? गुड।
क्या आप जानते हैं कि और क्या क्या रोटेट करता है? ब्लैक होल्स। शायद किसी ब्लैक होल के अंदर होने से यूनिवर्स के रोटेशन में डिस्टरबेंस आ जाती है। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग को बहुत भटका देगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सारे मास और एनर्जी को लो और उसे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के फॉर्मूला में डालो। उस सिचुएशन में आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक्चुअल साइज के काफी करीब कुछ मिलेगा। हाँ, दूसरे शब्दों में, अगर यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर होता तो उसकी रेडियस लगभग उतनी ही होती जितनी डिस्टेंस हम हर डायरेक्शन में देख सकते हैं। शायद यह एक वियर्ड कोइंसिडेंस है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह एक क्लू हो सकता है। हो सकता है कि हम विजिबल यूनिवर्स के एज से आगे ना देख पाए, सिर्फ लाइट स्पीड लिमिट की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि वह एज एक ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजॉन हो। ऐसा नहीं जो स्पेस में बैठा हो, बल्कि वह जिसके अंदर हम हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्स को देखें तो इस बारे में सोचें। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर रहने का आप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि मैंने आपके लाइफ में आने वाले चेंज के बारे में ज्यादा ही बता दिया हो, इस फैक्ट के अलावा कि आप एक रियल यूनिवर्स से भी बड़े ब्लैक होल के अंदर रह रहे होंगे, जो कि बहुत कूल बात है। डे टू डे आपका लाइफ भी वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? और क्या इसका मतलब ये है कि हमारा होम ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर है? क्या हमारे यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के भी होम हैं? ठीक है, मैंने वो बात कर दी जहां मैंने यूनिवर्स बहुत बार कहा और अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। खैर, वापस ट्रैक पर आते हैं। अगर हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर है तो हमें सचमुच इस पर रिथिंक करना होगा कि यूनिवर्स की बिगिनिंग कैसे हुई फाइनली। बिग बैंग थ्योरी ये अभी भी बता सकता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड होना शुरू हुआ और गैलेक्सीज कैसे बनी, लेकिन एवरीथिंग की एब्सोल्यूट बिगिनिंग होने के बजाय ये वो मोमेंट हो सकता है जब किसी बड़े पेरेंट यूनिवर्स में एक ब्लैक होल ने स्पेस टाइम का एक नया क्लोज्ड पॉकेट बना दिया। हमारा स्पेस टाइम। तो बिग बैंग मॉडल जो कुछ भी एक्सप्लेन करता है वह अभी भी काम करता है, बस अब वह एक बहुत बड़ा स्टोरी से जुड़ जाता है। बिग बैंग की बजाय यह बिग बाउंस हो सकता है। यही आइडिया है कि हमारा यूनिवर्स एक हॉट और डेंस सिंगुलैरिटी के रूप में स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि यह तब शुरू हुआ जब प्रीवियस यूनिवर्स कोलैप्स हुआ था।